Hi, my name is मिलाप गुप्ता and you are watching me on my YouTube channel English with मिलाप। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए बिल्कुल पहला कदम उठा चुके हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा काम आएगी आपके। साथ ही ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के भी काम आ सकती है जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश को लिखना तो आता है लेकिन बोलते समय उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, या फिर वो ये नहीं समझ पाते कि मुझे बोलना कहां से है, यानी कि सेंटेंस को पहचानने में भी उनको दिक्कत होती है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको यह पता चल जाए कि इंग्लिश के सेंटेंसेस को फॉर्मेट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो आप सेंटेंसेस को बहुत इजीली लिख भी पाएंगे। आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस को आसानी से फ्रेम भी कर सकते हैं, यानी कि उसे बना भी सकते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। साथ ही इंग्लिश बोलते समय भी आपको बहुत इजी फील होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक को आज कवर करेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? ये टेंसेस नहीं होते। सिंपल सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को किए जाने की बात नहीं होती। आई रिपीट, सिंपल सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट किसी भी काम को नहीं करता, उन्हें ही बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में ये प्रेजेंट टेंस के बारे में हम आज इस टॉपिक में बात करेंगे और ये कैटेगरी 1 में आता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सिंपल सेंटेंस की पूरी एक लिस्ट है जिसमें पहले प्रेजेंट टेंस है जिसमें इज एम आर आता है, फिर प्रेजेंट टेंस की दूसरी कैटेगरी के अंदर हैज हैव का यूज होता है। ऐसे ही पास्ट टेंस के अंदर पहले वॉज वर आता है, दूसरी कैटेगरी के अंदर हैड का यूज होता है। एंड फ्यूचर टेंस के अंदर पहली कैटेगरी के अंदर इसके हम लगाते हैं विल बी एंड सेकेंड कैटेगरी के अंदर हम लगाते हैं विल हैव का। तो इस तरह से हम आज सिंपल सेंटेंस के प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट कैटेगरी यानी कि इज एम आर के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं इसकी पहचान। यहां पर इसकी पहचान होती है सेंटेंस के लास्ट में है, हो और हूं का यूज होता है। जिन स्टूडेंट्स को हिंदी पढ़ना नहीं आता वो यहां पर देख सकते हैं है, हो और हूं अगर सेंटेंस के लास्ट में हो तो आप वहां पर वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं। राइट, ओके। अब मैं यहां पर आपको बता दूं कि ए, एन, आई और एन आई ये क्या चीजें हैं। देखिए, ए से वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम सकारात्मक बात करते हैं यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस। एन से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नहीं यानी कि नॉट का यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक कहते हैं उन्हें। आई से वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं या कोई हमसे कोई सवाल करता है, उसे हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। और एन आई का मतलब होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी कि सेंटेंस में सवाल भी पूछा जाए और साथ में उसमें नहीं का भी यूज किया जाता है। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे 1 बाय 1। बड़े ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को आपको देखना है। इनिशियल स्टेज में बच्चे को सेंटेंस बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है और वही दिक्कत को आज हम यहां पर इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन के साथ पूरा करेंगे। राइट, तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएं, उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, हम एक सेंटेंस लिखते हैं। यहां पर मैंने बोला रोहन घर पर है। अब इस सेंटेंस को आप देख सकते हैं कि रोहन के द्वारा किसी काम को करने की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक स्टेटमेंट कह सकते हैं आप, एक बात है कि रोहन जो है वो घर पर है। किसके बारे में बात हो रही है? रोहन के बारे में, यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ रोहन। उसके बाद है के लिए हम यहां पर इज एम आर का यूज करते हैं और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको बताया हुआ है कि सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाम हो, नेम हो, तो उसके साथ हम इज का यूज करते हैं। तो रोहन घर पर है, इसकी इंग्लिश हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा यानी कि हम लिखेंगे रोहन। राइट, रोहन के बाद हमें लगाना है इज, हम इज का यूज करेंगे, रोहन इज। उसके बाद घर पर के लिए हम लगाएंगे एट और फिर हम लिखेंगे होम। रोहन घर पर है, रोहन इज एट होम, घर पर। ठीक है, ओके। ये था हमारा सब्जेक्ट जो हमने रोहन को लगाया।
उसके बाद इज एम आर में से हमने इज को यूज किया क्योंकि हमारा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि एक सिंगुलर नाम है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो है घर पर, राइट, जगह का नाम, तो हमने एट होम लगाया और सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। अब हमें करना है इसी सेंटेंस को नेगेटिव, यानी कि हम इसे नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमें क्या लगाना है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, तो हमें रोहन लिखना है। हिंदी क्या होगी, रोहन घर पर नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नॉट का यूज होता है, तो हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे रोहन, उसके बाद हमें लगाना है इज, जैसे कि आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद इज एम आर बिल्कुल वैसे ही लगेगा, बस यहां पर हमें नॉट का यूज करना है नेगेटिव सेंटेंस में। रोहन इज नॉट, और फिर हम लगाएंगे अपना ऑब्जेक्ट एट होम। रोहन इज नॉट एट होम। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, अब आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पे लिखा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम किसी से सवाल पूछते हैं। अब यहां पर मुझे हिंदी भी लिखनी पड़ेगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहां पर आप ब्रैकेट में देख सकते हैं WH लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है WH फैमिली, व्हाट, हु, व्हाई, हुज, होम, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सभी जो हैं WH फैमिलीज होती हैं। WH फैमिली का यूज हम कब करते हैं, जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, लेकिन उससे पहले भी आपको यहां पर फोकस करना है, ये तब लगेगा जब सेंटेंस में या वाक्य में इसका जिक्र होता है। पहचान मैं इसकी वीडियो में बताऊंगा, पहले आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिए, हो सकता है आपको इंग्लिश बोलना आज ही से आ जाए, राइट। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक बना के देखते हैं। मान लीजिए मैं यहां पे लिखूं, क्या आप मेरे दोस्त हैं। आप यहां पर इस सेंटेंस को देख सकते हैं, क्या आप मेरे दोस्त हैं। अगर मैं आपसे कहूं क्या आप मेरे दोस्त हैं, तो ये आपने नोटिस किया होगा, मैंने आपसे एक सवाल किया है। अगर इस सवाल का यानी कि पूछे जाने वाले सवाल का आंसर हां या ना हो, तो वहां पर WH फैमिली का यूज नहीं होता। इस सवाल को ध्यान से देखिए, अपने मन में बोलिए और अपने आप से सवाल कीजिए, क्या इसका आंसर यस या नो हो सकता है, तो आपका जवाब होगा हाँ हो सकता है। देखिए, क्या आप मेरे दोस्त हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, राइट। और अगर आप मुझे जानते हैं, हम कभी कहीं मिले हों, तो मैं बोलूं कि आप मेरे दोस्त हैं, तो आप बोलेंगे हाँ। तो इस तरह से इसका आंसर यस या नो में हो सकता है, इसीलिए ये एक WH फैमिली का सेंटेंस नहीं है। तो अगर WH फैमिली का ये सेंटेंस नहीं है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे आप, तो इसको आप अभी भूल जाइए। आप शुरुआत कहां से करेंगे, यहां से। तो सबसे पहले आपको लगाना है इज एम आर। तो अब आपको पता है कि क्या अगर सेंटेंस के फ्रंट में हो और आपको इज एम आर से सेंटेंस शुरू करना हो, तो आप कैसे लगाएंगे। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैं इज लगाऊं, एम लगाऊं या मैं आर लगाऊं। मैं आपको बताता हूं। आप ये देखिए कि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। आपको ये देखना है कि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। आप, मैं बोल रहा हूं क्या आप क्या है, मेरे दोस्त, राइट। तो बात किसकी हो रही है, आपके बारे में, राइट। तो आप इसमें सब्जेक्ट है और आपकी इंग्लिश क्या होती है, आपकी इंग्लिश होती है यू। यू के साथ आप बताइए क्या लगता है, इज या एम। दोनों ही नहीं लगते, यू के साथ लगता है आर, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम आर को लगाएंगे सेंटेंस के बिल्कुल फ्रंट में, और सेंटेंस हुआ आर यू। क्या आप आर यू, क्या आप आर यू, आर यू। और अब हमारा क्या बचा, देखिए आप, इज एम आर में से हमने आर लगाया, ये देखिए, फिर हमने अपना सब्जेक्ट लगाया इंट्रोगेटिव में आप। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट क्या है, ऑब्जेक्ट पार्ट हमारा ये रहा, ऑब्जेक्ट पार्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट है। इसमें हम क्या लगाएंगे, मेरा दोस्त। मेरे दोस्त की इंग्लिश क्या होती है, आर यू माई, और हम लगाएंगे फ्रेंड, आर यू माई फ्रेंड। क्या आप मेरे दोस्त हैं। देखा आपने, ओके। ये था थर्ड टाइप, जिसमें हम हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं। ऐसे ही एक नेगेटिव इंटरोगेटिव भी होता है। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या करना होता है, इज एम आर भी रहेगा आपका जैसा यहां पर था, सब्जेक्ट भी होगा जैसा यहां पर था, लेकिन नॉट एक एक्स्ट्रा चीज लग जाती है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं क्या आप मेरे दोस्त नहीं हैं, क्या वह एक अच्छी लड़की नहीं है, क्या यह एक मार्कर नहीं है, क्या आज 31 तारीख नहीं है,
इन सभी सेंटेंस के अंदर क्या भी है और नहीं भी है, यानी कि मैं आपसे सवाल भी पूछ रहा हूं और नहीं का भी यूज कर रहा हूं। इसे बोलते हैं इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, राइट। तो यहां पर हम कैसे लगाएंगे नेगेटिव इंटरगेटिव को? आर यू, सबसे पहले हम क्या, आप इसकी इंग्लिश लिखेंगे आर यू। आप देख सकते हैं यहां पर पहले इज एम आर रहेगा, फिर आपका सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। सिंपल सी बात है, आर यू तक आप बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही लिख सकते हैं, आर यू, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको यूज करना है नॉट का, क्योंकि आपने नहीं बोला है। आर यू नॉट मेरे दोस्त, आर यू नॉट मेरे दोस्त, यानी कि आर यू नॉट माई फ्रेंड। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं, आर यू नॉट माई फ्रेंड, क्या आप मेरे दोस्त नहीं है? अब आप बोल सकते हैं हाँ हूं या फिर नहीं हूं। तो हाँ या ना दोनों में ही आंसर आपका आ रहा है, हाँ में ना में। ये होते हैं इंटरगेटिव या नेगेटिव इंटरगेटिव, राइट। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, अब क्या करना है? अब यहां पर आप देख सकते हैं WH फैमिली का यूज किया गया है। WH फैमिली का मतलब यानी कि व्हाट, हु, व्हाई, व्हिच, हुज, हुम, हाउ मच, हाउ मेनी, वेयर, इन सब का यूज आप कर सकते हैं। तो सेंटेंस में आपको ये समझना होगा कि क्या आपके सेंटेंस में कोई WH फैमिली यूज है, हो रही है। जैसे मैं आपसे बोलूं आप मेरे दोस्त क्यों हैं, आप मेरे दोस्त क्यों हैं, तो यहां पर हमें क्या करना होता है? अगर हमारे सेंटेंस के अंदर इंटरगेटिव है, सिर्फ इंटरगेटिव है, तो हमें यहां पर WH फैमिली को लगाना है। आप मेरे दोस्त क्यों हैं, तो क्यों के लिए क्या इंग्लिश होती है आपको पता है? क्यों की इंग्लिश क्या होती है? क्यों की इंग्लिश हम लगाते हैं वाई। अगर हम वाई को यहां पे लिख दें, अगर हम वाई को यहां पर लिख दें वाई, और इस ए को हम थोड़ा सा छोटा कर दें इस तरह से, वाई आर यू माई फ्रेंड, तो हमारा सेंटेंस ऑटोमेटिकली बन गया, आप मेरे दोस्त क्यों हैं, वाई आर यू माई फ्रेंड। यहां पर अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछूं आप मेरे दोस्त क्यों हो, तो क्या इसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि ये WH फैमिली है और WH फैमिली के अंदर हम यस और नो में आंसर नहीं दे सकते। अगर आपको पता है कि इस सवाल का आंसर हाँ या ना में नहीं हो सकता, तो उसकी इंग्लिश आपको WH फैमिली से बनानी होगी, जैसे कि हमने यहां पर इस तरह से बनाई है। अभी हम ऐसे और भी WH फैमिली के सेंटेंसेस आपको इस वीडियो में कवर अप करके देंगे, मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा, और आप आज ही से इंग्लिश को धीरे धीरे या तो बोलना सीख जाएंगे या फिर बहुत तेजी से लिखना सीख जाएंगे। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर हमें इसे बोलना हो, आप मेरे दोस्त क्यों नहीं हो, आप मेरे दोस्त क्यों नहीं हो, तो यहां पर मैं अगर वाई लगा दूं, वाई, और फिर इस ए को छोटा कर दूं, वाई आर यू नॉट माई फ्रेंड, वाई आर यू नॉट माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त क्यों नहीं हो। अब आपको मेरे को आंसर देना है, आप मुझे बताओगे, रीजन बताओगे कि क्यों नहीं हो, और आप मेरे दोस्त क्यों हो तो भी आप रीजन बताओगे। दोनों ही कंडीशन में आप मुझे एक रीजन बताओगे, एक सॉल्यूशन दोगे कि भाई क्यों नहीं है, हम इसलिए नहीं है। लेकिन इसमें हाँ या ना में आप आंसर तो नहीं दे सकते ना। तो इसलिए आपको यह समझना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंटरगेटिव है या नेगेटिव इंटरगेटिव है, और क्या उसमें WH फैमिली यूज है। अगर आप अपने ब्रेन को इतना ट्रेन कर लो, किसी सेंटेंस के फॉर्मेट को समझकर ये आइडिया ले लो कि ये इन चारों में से कौन सा है, गारंटी देता हूं चुटकियों में इंग्लिश बना लोगे, चुटकियों में। यहां तक समझ आ गया? तो ये था आपका सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट का कैटेगरी 1 का सेंटेंस, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के लिए सेंटेंसेस और बनाकर देख लेते हैं। तो अब यहां पर मैंने आपको सही से समझाने के लिए लिए हैं कुछ सेंटेंसेस, जिनको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखेंगे, और साथ में ये भी पहचानेंगे कि अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरगेटिव या नेगेटिव इंटरगेटिव या फिर WH फैमिली, ये कौन से सेंटेंसेस हैं, राइट। सबसे पहला सेंटेंस, राधा घर पर क्यों है। क्या हम इसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं? क्योंकि ये तो एक सवाल है, ये तो पता चल गया कि राधा घर पर क्यों है, क्यों जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है वाई, यानी कि ये एक WH फैमिली का सेंटेंस है और इंटरगेटिव सेंटेंस है, जिसमें नहीं तो नहीं लगा, लेकिन WH फैमिली है क्यों। तो अब इसकी इंग्लिश बनाने से पहले आपको यह समझना है कि सबसे पहले आपको WH फैमिली लिखना होगा। तो पहले आप क्या करेंगे, क्यों की इंग्लिश लिखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा यहां पर वाई के बाद हमें क्या करना है, वाई के बाद हमें इज MR का यूज करना है। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है राधा की, तो राधा के लिए हम लगाएंगे वाई इज राधा,
हम लिखेंगे वाई इज राधा घर पर। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? घर पर। घर पर के लिए इंग्लिश क्या लिखेंगे हम? एट होम। वाई इज राधा एट होम। सिंपल। वाई इज राधा एट होम। राधा घर पर क्यों है? यहां पर आपको समझने वाली बात पता है क्या है? बड़ी ही मजेदार बात है। अगर हम इस सेंटेंस में से क्यों हटा दें तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। अगर मैं वाई को छुपा दूं तो हम क्या पढ़ेंगे? इज राधा एट होम। तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? थर्ड टाइप, जो कि बिना WH फैमिली का होगा। WH फैमिली होने की वजह से वाई लिखा और थर्ड टाइप लगा दिया, हो गया वाई इज राधा एट होम। वाई इज राधा एट होम, राधा घर पर क्यों है, राइट। सेकेंड सेंटेंस, उसकी शर्ट फटी हुई है। उसकी शर्ट फटी हुई है। अब ये फटना क्या होता है? फटना एक वर्ब होता है ना, चलना, उठना, भागना, ऐसे ही होता है फटना। जैसे मैं बोलूं मेरी शर्ट फट गई है, तो ये फटना तो एक वर्ब हो गई ना। अब आप ये कहेंगे कि सर अगर ये वर्ब है तो यहां पर ये सिंपल सेंटेंस क्यों है? देखिए मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको अभी बताया था सिंपल सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात नहीं होती। वही तो यहां है, वही तो यहां है, यही तो आपको समझाने आया हूं। उसकी शर्ट फटी हुई है। उसकी शर्ट कोई काम थोड़ी कर रही है। और शर्ट कोई काम करती है क्या? शर्ट कोई काम नहीं करती ना। तो उसकी शर्ट फटी हुई है, कोई काम नहीं कर रही। अगर सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात होती है, यह सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात सेंटेंस के अंदर हो, यह सब्जेक्ट वाक्य में कोई काम कर रहा हो, तब वो टेंस कहलाता है। यह टेंस कैटेगरी का सेंटेंस नहीं है। यहां पर ऐसी वर्ब के लिए फटी हुई, छुपी हुई, इसके लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। कैसे? अभी दिखाता हूं। तो ये एक सिंपल सेंटेंस ही है, उसकी शर्ट। अब उसकी शर्ट, उसकी मतलब लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे हिज या हर लगा सकते हैं। मैंने बोला हिज शर्ट, उसकी शर्ट, हिज शर्ट। उसके बाद है के लिए मैं क्या लगाऊंगा? इज का यूज करूंगा। हिज शर्ट इज, और फटी हुई के लिए हम यहां पे लगा सकते हैं TORN, टॉर्न। TORN, टॉर्न। उसकी शर्ट फटी हुई है। टीयर की हम सेकंड फॉर्म, हमें क्या पता होती है? टीयर की सेकंड फॉर्म होती है टोर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉर्न। तो हम यहां पर टॉर्न लगा देंगे, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वहां कितने आदमी खड़े हैं। जबरदस्त, मजा आ गया, इंटरेस्टिंग सेंटेंस। बड़े ध्यान से देखना इस सेंटेंस को आप। वहां कितने, 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 याद करो WH फैमिली में क्या बताया था आपको, मैंने क्या सिखाया था? कितने, हाउ मच, हाउ मेनी। अब यहां पर आपको यह देखना है कि क्या सब्जेक्ट को आप काउंट कर सकते हो। अगर वो काउंटेबल है तो इस कितने की इंग्लिश होगी हाउ मेनी। अगर सब्जेक्ट काउंटेबल नहीं है, उसे आप गिन नहीं सकते, उसको देखकर आप गिनती शुरू नहीं कर सकते, तो आपको लगाना है हाउ मच। तो आदमी अगर सामने खड़े हो, वो खड़े आदमी 10, 12, 15 खड़े हैं, मैं कहूं कि जरा गिन के आओ कितने आदमी है, तो क्या उन आदमियों की गिनती कर सकते हो आप? अगर वो 12 या 15 आदमी खड़े हैं तो आप गिन सकते हो? गिन सकते हो। जिनकी गिनती कर सकते हैं वहां हाउ मेनी का यूज होता है। तो वहां कितने आदमी खड़े हैं, तो सबसे पहले कितने के लिए हम लगाएंगे हाउ मेनी। क्यों लगाएंगे हाउ मेनी? क्योंकि ये हमारा WH फैमिली है। कितने, WH फैमिली ये रहा, राइट। नहीं, इसमें नहीं है, इसलिए हम इस कैटेगरी में नहीं, हम इस कैटेगरी में इसे बनाएंगे इंटरोगेटिव में। तो हाउ मेनी। अब आपको यह भी पता है कि हाउ मेनी और हाउ मच का जब भी हम यूज करते हैं तो ये अपने साथ सब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट करता है। हाउ मच और हाउ मेनी एक ऐसी WH फैमिली है जो अपने साथ सब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट करती है। तो किसको गिन रहे हैं हम? किसके बारे में बात हो रही है? आदमियों की। तो सब्जेक्ट हम यहां पर ले आएंगे हाउ मेनी पीपल। हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी, कितने आदमी। अब आपको नहीं लगता पीपल अपने आप में वर्ड एक प्लूरल वर्ड है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? हाउ मेनी पीपल। उसके बाद हम यहां पे लगाएंगे आर, हाउ मेनी पीपल आर, राइट। अब यहां पर आपका एक सवाल बन सकता है कि सर WH फैमिली हाउ मेनी आ गया, आर आ गया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए। भाई सब्जेक्ट था हमारा आदमी, आदमी हमने यही लगा दिया, हमारा सब्जेक्ट यहां आ गया। वहां कितने आदमी खड़े थे, तो हमने हाउ मेनी पीपल यहां पे लगा दिया है। तो आर के बाद अब आपको सब्जेक्ट नहीं लगाना है, यहां पर आपको
खड़े लगाना है और वहां, इन दो की इंग्लिश बची। तो हम पहले किसकी लगाएंगे, हम वहां पे खड़े, खड़े के लिए हमें क्या लगाना है, हमें यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी। आपको पता होगा वीडियो लेक्चर में प्रीवियसली मैं आपको बता चुका हूं, प्लेलिस्ट में वीडियो है कि खड़े, उठे, जगे, ऐसे के लिए हम डायरेक्ट क्या लगाते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी। इसके लिए मैं बोलूं वह बैठा है तो मैं बोलूंगा ही इज सिटिंग, वह बैठा है। और मैं बोलूंगा तुम खड़े हो, तुम खड़े हो। अब मैं ये नहीं बोल रहा तुम खड़े रहे हो, मैं बोल रहा हूं तुम खड़े हो, लेकिन इंग्लिश होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यू आर स्टैंडिंग। तो हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग। और वहां के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, वहां के लिए आपको लगाना पड़ेगा देयर, हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग देयर। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि आपकी WH फैमिली है लिखते समय। अब बोलते समय तो नहीं बोलेंगे ना हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग देयर क्वेश्चन मार्क, बोलते समय नहीं बोलते, लिखते समय लगाना पड़ता है, ठीक है। ओके, हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग देयर, इस तरह से आप इसको बनाएंगे। नेक्स्ट, उसकी बहन कहां है, क्या एक सवाल है, मैं बोलूं उसकी बहन कहां है तो इसका जवाब दोगे ना, तो ये WH फैमिली है। अच्छा, कहां लिखा है, नहीं तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है हमारा इंट्रोगेटिव WH फैमिली का। कहां की इंग्लिश क्या होती है, कहां, वेयर, वेयर। तो हम क्या लिखेंगे, उसकी बहन कहां है, तो पहले हम लगाएंगे वेयर। वेयर के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, है के लिए, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, उसकी बहन, उसकी बहन कितनी है, एक के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी बहन वेयर इज। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वेयर इज, उसकी बहन, वेयर इज। अब देखिए यहां पर हमने लगाया वेयर, वेयर के बाद लगाया इज, इसके बाद हमारा क्या बचा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, उसकी बहन, किसके बारे में बात हो रही है, उसकी बहन की ना। तो वेयर इज हम लिखेंगे यहां पर, वेयर इज हिज सिस्टर और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारा इसमें ऑब्जेक्ट पार्ट है ही नहीं। उसकी बहन कहां है ना, वेयर इज हिज सिस्टर। सिंपल है, बिल्कुल आसान है। इस ट्रिक को समझ रहे हो ना आप, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अफर्मेटिव कैसे होते हैं, सकारात्मक, जिसमें हाँ होता है सिर्फ, है, हूं, हो। नेगेटिव में नहीं का यूज होता है, इंटरगेटिव में सवाल होगा, और नेगेटिव इंटरगेटिव के अंदर सवाल भी होगा और वो नहीं में भी होगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। यहां देखें, एक लास्ट सेंटेंस देख लें, आप दुकान में क्यों नहीं हो। आपने कुछ नोटिस करा, नहीं करा, मैं दिखाता हूं। ये देखो, ये क्या लिखा है, क्यों, वाई। तो एक WH फैमिली है। फिर क्या लिखा है, नहीं, यानी कि ये नेगेटिव इंटरगेटिव है। देखो लास्ट में आ गया नेगेटिव इंटरगेटिव। अब इसकी इंग्लिश बनाते समय आपको क्या करना है, नॉट का ध्यान रखना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग दिस सेंटेंस नेगेटिव इंटरगेटिव, राइट। कैसे बनेगा, आप दुकान में क्यों नहीं हो, तो पहले इंग्लिश किसकी बनेगी, क्यों की। पहले हम WH फैमिली वाई का यूज करेंगे, वाई। उसके बाद वाई के बाद क्या लगाएंगे, वाई के बाद हमें ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, आप। दुकान में क्यों नहीं हो, कौन, आप। तो वाई, आपके लिए क्या होती है इंग्लिश, यू के साथ क्या लगाएंगे हम, यू के साथ हम लगाते हैं आर। तो वाई आर यू, आप क्यों हो। अब यहां पे क्यों के साथ नहीं है, आप क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट। हमने क्या लगाया, वाई आर यू नॉट। देखो वाई, फिर हमने लगाया आर, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या था हमारा, यू, इसीलिए हमने आर लगाया, आप, वाई आर यू। फिर लगाया नॉट हमने यहां लगा दिया नहीं के लिए, ये नहीं के लिए हमने नॉट लगाया, ये देखिए। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, दुकान में। आप दुकान में क्यों नहीं हो, जगह आ गई ना दुकान में। तो वाई आर यू नॉट इन द शॉप, वाई आर यू नॉट इन द शॉप। आप दुकान में क्यों नहीं हो। इस तरह से आप इस सेंटेंस को फ्रेम करते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि सिंपल सेंटेंस के प्रेजेंट के कैटेगरी 1 में इजेमार के सेंटेंसेस के अंदर हम इस तरह से सेंटेंसेस को पहचान के बना सकते हैं, और उसके लिए हमें ये रूल्स आने बहुत जरूरी हैं। ये सिंपल से 4 रूल्स हैं, आपके लिए बहुत टफ काम नहीं है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस बनाइए, बार बार प्रयत्न कीजिए, क्योंकि इसकी सीरीज मैंने शुरू कर दी है। सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी 1, अब सिंपल सेंटेंस की प्रेजेंट की कैटेगरी 2 की नेक्स्ट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बटन होगी उसको प्रेस कर लेना और ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि सारी वीडियोस 1 बाय 1 आपके मोबाइल फोन पे ऑटोमेटिकली आती रहे
और हम और आपका रिश्ता बन जाए और हम इंग्लिश को बिल्कुल सिखा के छोड़ेंगे, ताकि हम मिलकर एक बहुत बड़ा एक फैमिली बनाए इंग्लिश का, जहां पे सभी स्टूडेंट्स आपस में इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकें, राइट। बहुत जल्द मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाइव क्लासेस भी आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, ताकि हम मिलकर पढ़ें, राइट। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर भी साथ में कर देना, और आने वाली सभी कैटेगरीज की वीडियोस को देखने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लेना, ऑल का बटन भी प्रेस कर लेना। मिलता हूं अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।